बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की प्रशंसा की। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नालंदा में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद है। विपक्षी एकता के प्रयास का समर्थन करते हुए श्री मांझी ने कहा कि वे न तो जदयू में है न ही महागठबंधन में, इसके बावजूद विपक्ष की पार्टियां मिलकर प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम तय करेगी तो मेरा मौन समर्थन रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम पार्टी को जदयू में विलय के लिए बाध्य कर रहे थे, जिसके कारण महागठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया गया। जगह से मतभेद है, मनभेद नहीं है नीतीश जी से, जैसा आपने बताया। और हम छोटी पार्टी है, आपने खुद कहा है छोटी पार्टी है, तो कहीं न कहीं तो आप मर्ज होंगे ही होंगे। इस विषय में कुछ बोले? नहीं, कोई मर्जर नहीं होगा। हम इंडिपेंडेंट पार्टी रहेंगे और राजनीति में एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज तक यही नीतीश कुमार कहते थे, जब 2015 में पार्टी बनाए थे तो कहेंगे जीतन मांझी के पास पैसा नहीं है, पार्टी चलाना खेल है क्या। लेकिन 2015 से आज 2023 में हमारी पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। और आज 4 विधायक और MLC, तो बिना पैसे के भी राजनीति होती है। ये एक्सपेरिमेंट हम दिखला रहे हैं बिहार। किसी के साथ नहीं जाएंगे, चुनाव भी अकेले लड़ेंगे अपने दम पर। वही बात 18 को हम इसकी बात चर्चा करें। 18 किस चीज़ की? नीतीश कुमार जिस नीति पर काम कर रहे हैं, क्या लगता है जदयू का भविष्य बिहार में क्या होगा? अब हम भविष्य दृष्टा तो नहीं है, लेकिन ये जरूर हम कहते हैं कि बहुत सी बातें हम नहीं कहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के प्रति अभी भी मेरे दिमाग में और मन में श्रद्धा है। और वो अच्छे प्रशासक हैं, 20 वर्ष तक उन्होंने काम किया मुख्यमंत्री का। लेकिन हमारे जो मुद्दे थे, हमारे जो मसले थे, जिसको हम करना चाहते थे, उन्होंने नहीं किया। कुछ नए मसले जैसे शराब का, बालू का, ये सब को उन्होंने नहीं टच किया। यहाँ पर हमको उनसे मेरे विचारों का मतभेद है। आज शिक्षा का सवाल है, सरकारी शिक्षा में बच्चे लोग भी नहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट में अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारे जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं वो हाशिए पर चल जाते हैं। गरीब आदमी भी ट्यूशन पढ़ाने को बात होता है। हम कर सकते हैं। हमने कहा था कि 5 डिसमिल ज़मीन गरीबों को देंगे हम खरीद के लिए, मकान बनाने के लिए, वो नहीं दे रहे हैं। हमने कहा था कि यहाँ करीब 12-13 लाख एकड़ ज़मीन भूटान का, श्रीलंका, बिहार सरकार से ज़मीन है। 1-1 एकड़ ज़मीन भी हम दे सकते हैं सभी भूमिहीनों को, तो सबको खेती करने लायक ज़मीन हो जाएगी। वो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ काम को अनदेखी करना है। और फिजूल खर्ची तो आप देख रहे हैं कि उल्टी गंगा बहाए हैं, गया में जा रहा है। अब जाके देख लीजिए गया में पानी की क्या स्थिति है। दूसरी बात, ये जो नया म्यूज़ियम बनाए हैं, हम कह रहे थे उस समय 215 करोड़ की बना रहे थे। हम जो कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये गलत है। जब पुराना म्यूज़ियम है तो बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन चूँकि आधा पैसा खर्च कर दिए थे इसलिए बना। अब है वहाँ से सुरंग बन रहा है पुराना म्यूज़ियम के लिए। ये फिजूलखर्ची नहीं तो क्या है। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उसका समाज में एक ये है, दान है, देन है। और वो बूढ़ा हो जाता है 60 वर्ष 70 वर्ष का, तो उसको 200 रुपया हम देते हैं, 300 रुपया देते हैं हम पेंशन, जबकि दूसरे राज्यों में 2500 और 2000 देता है। ये क्यों नहीं करते हैं वो? जो हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चे लोग पढ़ने के लिए, जिसमें हम मुख्यमंत्री से दिया था कि 80,000 से लेकर के 1.25 लाख रुपये तक उसको देंगे बिहार में, और बिहार से बाहर जाकर को पढ़ेंगे, वो पढ़ाई उन्होंने छुड़वा दिया। आज ताड़ी वाली बात है। ताड़ी हम कह सकते हैं कि शराब नहीं है, लाखों लोग लगा हुआ है, लेकिन आज ताड़ी पीते पकड़ा जाता है। उसको भी लगता है कि जैसे कि आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं। तो ये सब काम गलत हो रहा है। इस पर विचार उनको करना चाहिए था। यही मतभेद था, और ये सब चीज़ नहीं किए। और ललन सिंह आरोप लगा रहे हैं कि छोटी दुकान क्यों चला रहे हैं। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि छोटी दुकान क्यों चला रहे हैं। हाँ, इस बात को भी सुनिए। दुकान चलाने का मतलब होता है खरीद फरोख्त। तो बड़े आदमी हैं, नेशनल लीडर हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, इतनी छिछली बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती है।
हम कह सकते हैं कि वो साबित करें कि क्या हम गिव एंड टेक किया। हमारी दुकान छोटी थी या बड़ी है वो अलग, पार्टी छोटी है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुकान का जहाँ तक सवाल है तो दुकान में खरीद फरोख्त होती है। अगर खरीद फरोख्त की बात होती तो याद कीजिए 19 फरवरी 2015 को इस पॉकेट में था रिजिग्नेशन का लेटर और इस पॉकेट में था असेंबली भंग करने का लेटर। अगर महत्वाकांक्षा होता, अगर गिव एंड टेक की बात होती तो हम इस लेटर को दे देते, अब असेंबली भंग कर देते तो 6 महीना मुख्यमंत्री और हम रहते। इस चीज़ को ललन बाबू को याद रखना चाहिए, या आप लोगों को समझना चाहिए। तब फिर एक कहना कि दुकान चला रहे थे, एक गलत बात उन्होंने की। 8 जून को पटना में जो बैठक हो रही है विपक्ष का, उसमें हम पार्टी घर से निकाल करके टॉर्चर किया, तो इन सब बातों की चर्चा करते थे। हम कहते थे कि इस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आप लोग भी सब किसान के परिवार हैं। हम जब मुख्यमंत्री थे तो कहा था कि जो किसान 5 एकड़ ज़मीन रखने वाला है उसको बिजली हम माफ़ कर दें। आज साहब एक कंपनी को सुपुर्द कर दिया गया है, बिजली का बिल आना चाहिए 100 रुपया तो आता है 1 लाख रुपया, आता है 2 लाख रुपया, और किसान को कहा जाता है कि पेमेंट करो उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो इस तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है। हम कह रहे थे कि ये अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड हैं, उनको 5000 रुपया कम से कम आप अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दीजिए। उनको दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है और सब कामों में, वो नहीं दिए। हमने कहा था कि यहाँ राज्य की बच्चियाँ चाहे जिस जात की हो, नारी सशक्तिकरण की बात आप करते हैं तो गाँव घर में भाई आप ये सारा काम किए और इसी के लिए आपने पार्टी बनवाई, अब नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हैं आप? इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं। तो हम पर इल्ज़ाम लग रहा था, इस बात की चर्चा हमने किया मुख्यमंत्री से, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसको करने के तैयार नहीं थे। क्या लगता है भ्रष्टाचार है? इसी बीच में बात आ गई कि आप मर्ज कीजिए नहीं तो जाइए, तो हमने उसी समय तो हम हट गए। हम पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम कहा ना कि ये निर्णय भी लिया था जब हम कोर कमेटी की बैठक बुलाया तब किया। उसी प्रकार से 18 तारीख को जो 18 आने वाला है उस दिन हम नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई है। वो बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग को क्या करना है। एनडीए में जा रही है, हम पार्टी एनडीए के साथ इलेक्शन, अगला इलेक्शन लड़ेगी। अब आप लोग जबरदस्ती दूसरी बात पूछते हैं तो हम कह सकते हैं कि अनजान होकर के या हमको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए पूछ रहे हैं। जब हम कहा कि हम 18 को कुछ तय करेंगे तो आज हम एनडीए में जा रहे हैं कि कौन में जा रहे हैं, कहने का क्या उचित है भैया? आप महागठबंधन के साथ अभी भी ठीक है, पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, इसके मंत्रिमंडल से दिए हैं, लेकिन क्या महागठबंधन में अभी भी हैं या रहना चाह रहे हैं? नहीं, हम आज नहीं, कई एक बार मेरा आप स्टेटमेंट सुने होंगे कि हम महागठबंधन में पार्ट नहीं हैं, हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, ये हमने कहा था और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। इसका मैंने कसम खाया था। जब पूर्णिया में उन्होंने कहा, उनको शंका हुआ तो वो बार बार कहने लगे कि मांझी जी हम ही आपको बढ़ावेंगे, तो हम कहा कि इनको शंका हो गया है। तो इसीलिए जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी उसमें हमने कसम खाई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको किसी ने बरगला दिया है, आपने हमको इज्जत दिया है, हम जब तक आप रहिएगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, हम माँ का कसम खाते हैं। ललन सिंह तो बोल रहे थे धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद हम देते हैं कि इस कसम के भार को भी उन्होंने हमको मुक्त कर दिया, एक कह करके कि पार्टी में मिल जाइए और नहीं तो जाइए। तो जब जाने की बात आ गई तो कसम, यानी आपने साथ नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया? जी, नीतीश कुमार जी ने हमको फोर्स किया कि आप मेरे साथ आ जाइए, पार्टी में ज्वाइन कीजिए, नहीं ज्वाइन कीजिएगा तो आप बाहर जाइए।